नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी उत्तम साधना बताता हूं। मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं, गुरुजी हमको कर्ण पिशाचनी की साधना दे दीजिए ना। मैंने कहा क्या करोगे, अचार डालोगे कर्ण पिशाचनी की साधना का? न तो सुख से जी सकते हो, न जीने के बाद सुख से जी सकते हो। मर भी सुख से नहीं सकते, जी भी सुख से नहीं सकते, ऐसी साधना का करोगे क्या? और क्या करना तुमको ऐसी साधना लेकर के फिर लोगों का भूत भविष्य वर्तमान देख के करना क्या है? ये तो अघोरियों के काम की साधना है। वो अपना वो समेटते रहते हैं, खींचते रहते हैं, समेटते रहते हैं। तुम्हारे काम की गर्गस्ती में रहते हो भाई, तुम्हारे काम की कोई कर्ण पिशाचनी जैसी साधना है क्या? तुम्हारे काम की जो साधना है वो कर्ण पिशाचनी तो उनके सामने बच्चों जैसा काम है। ऐसे ऐसी गजब की साधना हमारे भारत के तंत्र ग्रंथों में भरी पड़ी है, जिसका कोई तोड़ नहीं, कोई ऐसी बेमिसाल साधना है, लेकिन याद रहती है कर्ण पिशाचनी। अक्सर जब भी कोई फ़ोन करेगा, लगभग 100 में से 90 आदमी कर्ण पिशाचनी की बात करेंगे। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं, मैं तो कर्ण पिशाचनी को जानता ही नहीं। आप कहीं और से मिलती है तो ले लो, मैं तो ऐसी साधनाएं जानता भी नहीं, देता भी नहीं। हाँ, अच्छी साधना चाहिए तो फिर मैं आपको वो करवा सकता हूँ, दे सकता हूँ। आप उन साधनाओं को करके इस संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का भूत भविष्य और वर्तमान तबियत से देख सकते हो। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दो, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, ये जो साधना है ये माता ज्वाला मालिनी की साधना है, और ज्वाला मालिनी की साधना काल ज्ञान में बड़ी उत्तम मानी जाती है। कोई कर्ण पिशाचनी, दृष्टि पिशाच इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक तो माता की सिद्धि है, दूसरी शक्तिशाली सिद्धि है। इसको कोई काट नहीं सकता। दृष्टि पिशाच, कर्ण पिशाचनी हो, उसको तो फिर भी कोई तांत्रिक अपने तंत्र प्रयोग से, तांत्रिक क्रियाओं से रोक भी सकता है, लेकिन ये तो किसी से रुकती नहीं। ये तो जला के रख देती है। नाम ही ज्वाला मालिनी है, जला के रख देती है ना। तो ये साधना है ना, बड़ी खतरनाक साधना है, उग्र साधना है। और ये साधना कैसे की जाती है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस साधना को करने के लिए दोस्तों, आपको किसी भी मंगलवार के दिन से, या अष्टमी मंगलवार हो तो सबसे बढ़िया रहता है, अष्टमी मंगलवार के दिन से इस साधना को करना पड़ता है। अगर आप किसी भी अष्टमी मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी मंगलवार के दिन से साधना करते हो तो आपको 41 दिन 41 डेज इस साधना को करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि दीपावली की रात से इस साधना को करते हो तो मात्र 21 दिन में आपकी ये साधना सिद्ध हो जाती है। माला तो रोज जपनी पड़ती है, एक माला तो ज्वाला मालिनी की रोज जपनी पड़ती है, लेकिन साधना आपकी 20 दिन कम हो जाएगा, 21 दिन में साधना हो जाएगी। अब आपको जो भी उचित लगे वो कर सकते हो। होलिका की रात भी कर सकते हो, लेकिन होलिका की रात करने से एक फ़ायदा होगा कि कैसे भी यदि कोई कारण से ऐसा कारण बन जाए कि आपका कोई मंत्र सफल नहीं हो रहा है, सिद्ध नहीं हो रहा है, तो होलिका की रात को शुरू करने से भी आपका मंत्र उस दिन जागृत हो जाएगा, स्वयं सिद्ध हो जाएगा, और उस दिन से आप यदि साधना करते हो तो भी आपके लिए टॉप रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन बाद में अगर होलिका नहीं मिले, दीपावली नहीं मिले, तो आप अष्टमी के दिन से या किसी पर्व काल को कोई बढ़िया मुहूर्त हो, उस दिन से आप इस साधना को शुरू करते हो, दिन 41 ही लगेगा। इस साधना में दोस्तों आपको अग्निकोण की तरफ, दक्षिण और पूर्व का जो कॉर्नर बनता है, उस कॉर्नर में देवी की स्थापना करके उधर ही आपको अपना मुख रख करके, स्थान बना करके इस साधना को उधर ही करना पड़ेगा। अग्निकोण में इस साधना को करना पड़ेगा। एक बात याद रखने की है, इस साधना में आपको गर्मी बहुत लगेगी, चाहे आप एसी में बैठे हो तो भी गर्मी बहुत लगेगी। वैसे तो साधना काल में एसी वैसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब कोई साधना काल हो और साधना में बैठे हो, तब आपको पूर्णतया प्राकृतिक हवा में, प्राकृतिक वातावरण में ही निवास करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि एसी वैसी में, आप बात बता रहा हूँ कि यदि आप इस साधना को करते हो तो आप एसी में बैठते हो ना, तो भी आपको अंदर से ऐसी हीटिंग महसूस होगी। तो इस साधना के दौरान क्या है, आप ऐसे पदार्थ खाना जो शरीर में ठंड करता है। जैसे जो भी पदार्थ हो जो शरीर में ठंड करने वाले पदार्थ हो, मुझसे ज़्यादा तो कोई वेदाचार्य जानते हैं, किसी वैद्य जी को पूछ लेना कि शरीर में ठंड करने वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं। जैसे कोई ड्राई फ्रूट वगैरह हो, कुछ भी हो, ऐसा जूस पीना हो, लिक्विड ज़्यादा लेना पड़ता है, जूस वगैरह ऐसा ज़्यादा लेना पड़ता है। तो इस साधना में गर्मी बहुत होती है। एक तो उग्र बेताल, जो मैंने रुद्र बेताल की साधना दी थी ना,
आपको पता होगा, मेरे इंडेक्स में जाके आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में। रुद्र बेताल की साधना में भी ये बात है। रुद्र बेताल की साधना में भी बहुत गर्मी लगती है, तो उसमें भी यही क्रिया, मैं भूल गया था उसमें कहना, आज कह देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रुद्र बेताल की साधना में भी आपको ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसे प्रचुर मात्रा में लेने चाहिए, जूस वगैरह फुल पीना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। इसमें भी भोजन कम करना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। ये इस साधना की विशेषता है। जितनी भी गर्मी लगे, आपकी गर्मी को आप अपने दैनिक क्रियाकलापों से और भोजन के द्वारा ही सेट करना, एसी के द्वारा सेट मत करना। इस बात का ध्यान रखें कि प्राकृतिक जो वातावरण है वही इस साधना के लिए सूटेबल है। कृत्रिम माहौल आपको नहीं चाहिए, कृत्रिम माहौल में ये साधना नहीं होती है। इस साधना को करने के लिए मैंने बता दिया कि दिन कौन सा चाहिए। अब मैं बताता हूँ कपड़े कौन से चाहिए। इस साधना को करने के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र चाहिए, लाल रंग का आसन चाहिए। जिस दिन साधना शुरू हो उसके पहले दिन, एक दिन पहले आप गणेश, गौरी, शंकर भगवान, पितृदेवता, दिक्पाल, हाँ, इन सब की वास्तु देवता, नवग्रह, षोडश मातृका, इन सब की छोटी छोटी पूजा करके, सबको शांत करके, संतुष्ट करके और सबका आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना में उतरना। और इस साधना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता देता हूँ। इस साधना में गुरु कृपा, गुरु का सानिध्य सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये साधना ऐसी है कि एक तो गुरु के बिना एक कदम नहीं चलती, और दूसरी श्रद्धा के बिना एक कदम नहीं चलती, और तीसरी विश्वास के बिना एक कदम नहीं चलती। श्रद्धा, विश्वास और गुरु का सम्मान खंडित होते ही पूरी साधना ऐसे बिखर जाती है जैसे ताश के पत्तों से आपने महल बनाया और बिखर जाता है थोड़ी सी हवा लगते ही। उसी तरह से इस साधना का ये नियम है। तो गुरु कोई भी हो आपका, ये सवाल नहीं कि कोई बता रहा है वो गुरु है, नहीं, कोई भी आपका, आपके गुरुदेव, आपके पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव कोई भी हो, उनके चरणों का वंदन करके, उनका आशीर्वाद लेके, उनको साथ में लेकर के उनके सानिध्य में साधना करना, तो ये साधना गजब की है। गजब की तो ऐसी है कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, गजब की तो इतनी है। फिर भी उनका आशीर्वाद लेकर के इस साधना को आप करना, आप इस साधना में सफल हो जाओगे। गाय के घी का दीपक और बढ़िया धूप हो वो इसमें चढ़ती है। बाकी पंचमेवा का प्रसाद माता जी को आपको नित्य चढ़ाना पड़ेगा, 41 दिन तक चढ़ाना पड़ेगा। हर रोज़ पंचमेवा का प्रसाद आप अलग रख दो। फिर बढ़िया, आपके पास स्टील की हो तो, चांदी की हो तो, प्लेट में आप माता जी को लाल वस्त्र बिछा करके बाजोट पर, और माता जी का एक चित्र, ज्वालामालिनी जी माता जी का एक चित्र आप लेकर के उस चित्र को विराजमान करके फिर आप इस साधना को कर सकते हो। यहाँ तक ये बात हो गई। रुद्राक्ष की माला या लाल मूंगे की माला इस साधना में प्रयुक्त होती है। वो माला आप पहले से ला करके तैयार रखें। सिद्ध माला हो, संस्कारित माला हो, प्राण प्रतिष्ठित माला हो, वो पहले से आप तैयार रखें और उस माला से ही आपको जाप करना है। इस साधना में, ये खतरनाक साधना है, मामूली नहीं है, ध्यान रखना। इस साधना में जितने आपको सुरक्षा घेरे आते हो ना, 3 आते हो, 4 आते हो, 5 आते हो, जितने सुरक्षा घेरे आते हो उतने सुरक्षा घेरे पहले लगा लेना और देह बंधन कर लेना और दिग्बंधन कर लेना। ये सब क्रियाएं पहले सीख लेना आप। तो पहले ये सब चीज़ें सीख लोगे तो बाद में इस साधना में कुछ ऐसा है जो कहा नहीं जा सकता, अकथनीय है। वो जब प्रकट होगा साधना में, तब आदमी के सामने बाई फेस होगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ मामला भारी है। तो इस साधना में जितने सुरक्षा घेरे वो पहले लगा लेना, आप तैयार कर लेना। उसके बाद में आपको क्या, दीपक जो है ना, मिट्टी के दीपक, उनमें तिल का तेल डाल करके अपने चारों तरफ एक वर्तुल बनाना है। देखो, आप पेशाब कुछ भी करना हो पहले करा के तैयार कर लेना। साधना के भीतर न तो आप पेशाब कर सकते हो, ना आप उठ सकते हो। आपको कितनी जोर से कुछ भी लगे, आप पहले ही 1 घंटा पहले ही पानी पीना ही बंद कर देना। पेशाब करके नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके ही बैठना, और उसके बाद में इस साधना में बैठना। इस साधना के बीच में उठना मना है ना। तो इस साधना में एक गोल घेरा बनता है, वो गोल घेरा दीपकों का बनता है। दीपकों का गोल घेरा बना करके दीपक प्रज्वलित करके, दीपक, सारे दीपकों का मुंह आपके, पीठ आपकी तरफ रहेगी, मुंह बाहर की तरफ रहेगा, और इसे जोड़ करके हर दीपक को रखना और पूरा गोल घेरा, बड़ा गोल घेरा बना लेना। उसके भीतर आपको बैठना। अब दीपक कभी भी बुझे नहीं बुझे उसकी चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात, हाथ के ऊपर माँ ज्वालामालिनी के नाम का पहले एक कलावा बांधना, और कलावे में 7 बार डोरी आपके इधर आ जाए, इतना कलावा आपको लेना है, ध्यान रखना है ना। राइट हैंड पर जिस हाथ से आप माला जपोगे उस हाथ पर 7 बार डोरी इधर आ जाए, इतना कलावा आपको
लेना है, उस कलावे को बांध करके माता के नाम से फिर इस साधना को शुरू करना है। विधि मैंने बताई दी कैसे करना है। अब बाकी बचा है मंत्र। मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। साधना बैठ करके गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की आज्ञा से, तबीयत से कीजिए, आपकी साधना सफल होगी। और आपको भूमि का धन हो, किसी का कोई गुप्त राज हो, सब पता चल जाएगा। कोई आदमी अमेरिका में बैठा हो, उसके बारे में पता करना हो तो भी पता चल जाएगा। कहीं कोई भी हो, किसी की गुप्त वार्ता हो तो भी पता चल जाएगी। आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी जिससे आप इस संसार में कोई भी राज आपसे छुप करके नहीं रह सकता। कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें तो कोई उगाड़ ही नहीं सकता, वो तो प्रकृति उगाड़े तो उगाड़े, दूसरा कोई नहीं उगाड़ सकता, उनकी छोड़ दो। उनके अलावा कोई भी सामान्य राज हो वो आपसे छुप करके नहीं रह सकता। लेकिन बात वही है, इस साधना में, साधना करने के बाद में आपको साइलेंट रहना है एकदम। किसी को बताना नहीं मेरे पास ये सिद्धि है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो देख सकता हूँ, मैं पडोकर सरकार बन सकता हूँ, मैं फलाना सरकार बन सकता हूँ, मैं चिट्ठी लिख सकता हूँ। ऐसा कुछ नाटक मत करना। एकदम चुपचाप रहना और ऐसे एक साधारण आदमी की तरह ही रहना। कभी भी अहंकार मत करना। अहंकार के चक्कर में कभी पड़ मत जाना गलती से भी। और इस साधना को जब आप कर रहे हो, साधना करने के बाद साधना संपन्न हो जाए और आपको पता चल जाए कि किसी की ज़मीन में कोई धन है, तो इस बात को मैं बार बार कहता हूँ। देखिए, मैं भी बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, कल को आप करोगे, आप बताओगे। किसी की ज़मीन में आपको धन का पता चल जाए तो उस आदमी की अच्छी तरह से जांच किए बिना, चाहे जन्म कुंडली देख के जांच करो, चाहे उस आदमी के बारे में पहले पक्का पता लगाओ कि आदमी और इसका परिवार कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, या मानवता विरोधी है। ऐसे मानवता विरोधी आदमी के लिए कोई भी आप धन वगैरह निकाल करके उनको नहीं दोगे। चाहे धन 10 साल, 20 साल, 50 साल पड़ा रहे ज़मीन के अंदर, उनको निकाल करके किसी हालत में नहीं दोगे। चाहे आपको उसमें 50 लाख का भी फायदा हो तो भी नहीं दोगे। क्या है कि ऐसे लोगों को धन निकाल करके देने से वो आपराधिक कृत्य करेंगे और समाज में ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे पाप बढ़ेगा, और वो पाप आपको भी लगेगा और मुझे भी लगेगा। इसलिए बता देता हूं, आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी दुष्ट आदमी को धन निकाल करके या कोई भी ऐसा गुप्त राज हो जिससे उसको लाभ हो जाए, ऐसा काम गलती से भी मत करना। बाकी आप इस साधना से जो चाहे कर सकते हो, जिसका चाहे पता लगा सकते हो। आप एक शक्तिशाली मानव बन जाओगे। लेकिन जितना शक्तिशाली बनोगे उतना विनम्र बनना पड़ेगा, अहंकार शून्य बनना पड़ेगा। कोई आपको गाली भी दे दे, कुछ भी दे दे, तो भी एकदम नतमस्तक होकर चलना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको जीवन जीना है, एकदम सात्विकतापूर्ण जीवन जीना है। दोस्तों, ये तो मेरी रिक्वेस्ट थी, इसको मान जरूर लेना आप, फिर इस साधना को करना, आपकी साधना 100% सफल होगी। अब इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र की आपको 41 दिन में 111 माला नित्य जपनी है। 111 माला रोज की जपनी है। रात्रि 11 बजे के बाद से इस माला को आप जपना, और पहले माता ज्वाला मालिनी की जी पूजा कर लेना अच्छी तरह से। पूजा करके, जो भी पूजा आप जानते हो, पंचोपचार, षोडशोपचार, पहले पूजन वूजन करके फिर 11 बजे से आप इस माला को, मंत्र को शुरू कर देना। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी गृद्ध गण परिवृत्ते। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी गृद्ध गण परिवृत्ते हुम फट स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र का आप 3 बार गुरु से दीक्षा लेकर के, सीख करके, फिर इस मंत्र का आप जाप करके और पूर्णतया साधना को सफल करके आप इस दुनिया में किसी का 2 मिनट में पता लगा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता ज्वाला मालिनी की।